जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। हिंदी में उसको पोषण के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो पोषण है यह हमारे बायोलॉजी सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ यह परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। क्लास 10th में भी यह एक टॉपिक है न्यूट्रिशन, जिसको पोषण के नाम से जानते हैं, और अदर भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ही पोषण से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, हमको पोषण ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल खकोर के नीचे से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक। ठीक है, तो जीरो से हाई लेवल की अगर हम बात करें तो भाई न्यूट्रिशन जो होता है यह बहुत ही चीजों से मिलकर बना होता है। पहले तो देख लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है या ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को एक स्वस्थ मतलब वो स्वस्थ शरीर प्रदान करते हैं, उसे ये क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको खाने के पश्चात हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, वही क्या कहलाते हैं? आपके पोषण कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई आप पोषण बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, ईटीसी इत्यादि चीजों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 मान सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण के पहले पार्ट के बारे में, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में कहते हैं शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। शर्करा के नाम से जानते हैं इसको। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको हिंदी में हम शर्करा के नाम से जानते हैं। अब भाई कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे हमें बहुत ही जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। ओके, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और बहुत ही जल्दी ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है, किस पार्ट से मिलती है, अभी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम इस कार्बोहाइड्रेट पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मिलकर बना होता है आपके कार्बन। किससे? कार्बन से मिलकर बना होता है। कार्बन, मैं लिख दे रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, प्लस आपका एक हाइड्रोजन से। क्या होता है भैया? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब देखिए, इसका हम इतना ले लें। ठीक है, इसका हम इतना ले लें। ठीक है, इसका हम O ले लें, इसका जो है यहां से हाइड्रेट है ना, हाँ यहाँ तक ले लें। तो चलिए ले लेते हैं। तो भैया कार्बो हो जाएगा ये, प्लस ऑक्सीजन है तो O ले लेते हैं भाई, प्लस फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रा ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, मतलब ऐड मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो भाई ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब आया फंडा समझ में कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? जो कार्बोहाइड्रेट है या किस चीज से मिलकर बना होता है। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह किस चीज का मिश्रण होता है या फिर किस चीज से मिलकर बना होता, तो आप बताएंगे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो यह हमें क्या देता है? तो भाई क्या देता है? यह हमें ऊर्जा देता है, या फिर जो बीमारी होती है उनसे रक्षा प्रदान करता है। तो देखिए भैया, जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह हमें ऊर्जा देता है, और जो विटामिन होते हैं वो हमें रक्षा प्रदान करने की शक्ति देते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी बात करें तो भाई कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको आपको याद रखना है, हालांकि आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है। आपका ग्लूकोज आता है, ठीक है, ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, सेक्रोज आता है, बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला कौन सा पार्ट है भैया?
पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका मोनोसेकेराइड, ठीक है, सेकेराइड होता है, राइट, सेकेराइड। तो भाई मोनोसेकेराइड क्या होता है, और उसके बाद दूसरे की बात करें तो भैया ये हो जाएगा आपका डाइसेकेराइड, ठीक है, सेकेराइड हो जाएगा, डाइसेकेराइड होता है। उसके बाद तीसरा ट्राइसेकेराइड, नहीं ट्राइसेकेराइड नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है भैया, पॉलीसेकेराइड होता है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं। पहला कौन सा होता है, मोनोसेकेराइड होता है, इसको इंग्लिश में भी मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा हो गया डाइसेकेराइड, और तीसरा हमारा हो गया पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है, पॉली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भाई जो मोनो होता है इसमें आपके दो चीजें आती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप बताइए। क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग अब मोनोसेकेराइड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मोनोसेकेराइड जो होता है या आपका, इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे आपका हो गया ग्लूकोज, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, और क्या, फ्रुक्टोज हो गया। फ्रुक्टोज क्या होता है भैया, फ्रुक्टोज हो गया। अब आप कहेंगे भाई फ्रुक्टोज क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो फ्रुक्टोज होता है यह फलों में पाया जाता है। फलों के जो पोषक तत्व होते हैं उनको फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, बात क्लियर हो गई कि नहीं, पहले बताइए। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की। तो भाई डाइसेकेराइड का मतलब ही है ससुराल कि मोनोसेकेराइड को अगर दो हम मतलब दो मोनोसेकेराइड है, जैसे आपके पास ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताइए, फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है। तो भाई आपको पता है फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। फ्रूट का नाम सुने, फ्रूट मतलब होता है फल, फ्रुक्टोज जो होता है आपके फलों में पाया जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब हम मिलाते हैं तो यह बनता है आपका सुक्रोज। क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज जो है आपका डाइसेकेराइड है। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। ग्लूकोज कौन सा सेकेराइड है, ग्लूकोज क्या है पहले बताइए, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट का कौन सा सेकेराइड है, तो भाई मोनोसेकेराइड है। अब मोनोसेकेराइड है, उसके बाद डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड की बात कर लेते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में आपका आ जाता है मंड, ठीक है, मंड जिसको चोकर कहते हैं, स्टार्च के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्टार्च, स्टार्च आ जाता है। उसके बाद क्या आता है आपका, काइटिन आ जाता है, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, काइटिन, सेलुलोज लिख दे रहा हूं पहले, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज। और उसके बाद क्या आता है आपका, काइटिन, ठीक है, काइटिन आ जाता है भाई, काइटिन आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, इतना क्लियर हो गया कि नहीं, इतना क्लियर हो गया। हालांकि देखिए हम लोग जो है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है इसको जड़ से मतलब पूरा पुनई तक ले जा रहे हैं, मतलब एकदम टॉप तक, ठीक है, बॉटम से टॉप तक हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में अंतर क्या होता है, ठीक है, क्या अंतर होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड होता है यह जो है आपका ऊर्जा को जल्दी दे देता है। क्या करता है, ऊर्जा को जल्दी दे देता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो पाचन है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हम अब कोई इंसान बीमार है, ठीक है, बीमार है तो आप उसको क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे, सॉरी सुक्रोज देंगे कि ग्लूकोज देंगे, इन दोनों ऑप्शन में से आप बताइए, ग्लूकोज देंगे या फिर सुक्रोज देंगे। तो भाई आप कहेंगे उसको जल्दी एनर्जी की जरूरत है। अब जल्दी एनर्जी सुक्रोज तो मिलने वाली नहीं है सुक्रोज से, इसलिए हम उसको ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सुक्रोज होता है इससे बहुत ही लेट पाचन होता है, सुक्रोज का पाचन, ठीक है। अब कैसे इसका लेट पाचन होता है, लेट, ठीक है, लेट कैसे पाचन होता है, तो लेट में इसलिए बता दे रहा हूं, देखिए जो सुक्रोज होता है या इसको पचाने के पहले हमको क्या करना होता है, इसको ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ना पड़ता है। अब जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा तब जाके ना ये पचेगा। इधर तो सोच लो ग्लूकोज खाए आप तुरंत पच गया,
फ्रुक्टोज खाए तुरंत पच जाएगा। मगर आप सुक्रोज जब खाएंगे, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज वो क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना है, इसलिए वो टूटेगा पहले, ठीक है, क्या करेगा, टूटेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होंगे, आपके मोनोसैकेराइड, तब जाके आपका पाचन होगा। मतलब जो ऊर्जा आपको ग्लूकोज से जल्दी मिल जा रही थी, वही ऊर्जा अगर आप सुक्रोज खाते हैं तो बहुत ही लेट मिलेगी, ठीक है, लेट मिलेगी। इसलिए जो सीरियस मरीज होता है उसको आप सुक्रोज ना देके सीधा और सीधा ग्लूकोज दे देते हैं। क्या दे देते हैं भैया, ग्लूकोज दे देते हैं, ठीक है, ताकि उसको ऊर्जा जल्दी मिल जाए और वह उठ के खड़ा हो जाए, क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। अब देखिए इसका मैं उदाहरण आपके देहात में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देहात में क्या करते हैं कि यदि कोई बेहोश हो गया, ठीक है, कोई बेहोश हो गया तो उनके पास ग्लूकोज नहीं रहता है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं रहता है, ठीक। ये भी 1 सेकंड आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो शर्करा होता है मीठा होता है, ठीक है, मीठा होता है, इसमें आपका चीनी आ गया, गुड़ आ गया, ये सब शर्करा में आते हैं, ठीक है, शर्करा मीठा होता है, चावल भी एक शर्करा का ही हिस्सा है, क्योंकि वो भी मीठा होता है, रोटी भी मीठा होती है, बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, हाँ, ग्लूकोज उसको दिया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज दिया जाता है, इसलिए ग्लूकोज दिया जाता है क्योंकि वो जल्दी से उड़ जाए और अपना काम करने लगे। और देहात में जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा उसको ना मिल पाती है, तो ग्लूकोज के कारण हमको क्या देना पड़ता है, चीनी और पानी का घोल। किसका भैया, चीनी और प्लस पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल देते हैं, उसमें साथ NaCl मिला देते हैं, मतलब नमक मिला देते हैं। अब ये तो बन गया हमारा शरबत, ठीक है। तो चीनी पानी क्या करेगा, उसको एनर्जी दे देगा, क्या करेगा, एनर्जी दे देगा। क्यों, क्योंकि जो चीनी पानी है ये हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो जाएगा, और जो NaCl आप उसको दिए हैं वो जाके माइंड में पूरा दिमाग को एक्टिव कर देगा। क्यों, क्योंकि माइंड को एक्टिव करने के लिए, दिमाग को एक्टिव करने के लिए आपको मतलब सोडियम की आवश्यकता होती है। अब सोडियम कहाँ जाएंगे आपको दे, भैया सोडियम दे दीजिए, दूर ससुराल सोडियम लेने आए हैं, तो आप सोडियम को नहीं खिला सकते, डायरेक्ट भी NaCl खिलाइए ना, खिलाइए, इधर उसका बेहोशपन भी खत्म, मतलब उठ जाएगा, और उठेगा तो उसका माइंड में भी पूरा एकदम माइंड एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगा। कहेगा व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन। अब ऐसे सोया था, आप उसको पानी पिलाएं, चीनी पानी, और सीधा उसमें नमक भी डाल दिए, तो उसका माइंड भी काम करने लगा, अब उठेगा, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है बहुत ही जल्दी क्या कर लेता है, मतलब पाचन हो जाता है, और पच के क्या निकाल देता है, ऊर्जा दे देता है। उसके बाद डाइसेक्राइड में क्या होता है, आपका सुक्रोज आ गया, माल्टोज आ गया, ठीक है, और दूध, दूध भी क्या है आपका, दूध भी आपके डाइसेक्राइड में आता है। अब कोई ससुरा क्या है, कोई अब बेड पे लेटा है, बेड पे लेटा है मतलब बीमार है, ठीक है, और वह बेड पे लेटा है, आप उसको लेके जाएंगे दूध देने, बबुआ दूध पी लो ठीक हो जाओगे, नहीं, दूध पी लो ठीक हो जाओगे ऐसे नहीं कहेंगे आप उसको ग्लूकोज देंगे। क्यों, क्योंकि भैया आप जानते हैं कि जब हम इसको दूध देंगे तो ससुरा दही में टूटेगा, और तब जाके ये पचेगा, और तब जाके उसको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। अब हम आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड पे। तो भैया जो पॉलीसेक्राइड होता है ना, ये बहुत ही कम पचता है, मगर इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट में पाचन से ऊर्जा कौन सा मतलब पार्ट दे देता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, बताइए कौन सा। तो आप कहेंगे भाई जेन्युइन सी बात है, मोनोसेक्राइड ही देगा, क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज जल्दी टूट जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में स्टार्च आता है आपका, सेलुलोज आता है, काइटिन आता है। भाई स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, और काइटिन क्या होता है। तो देखिए जो स्टार्च होता है यह आपका मंड होता है, जिसको चोकर के नाम से जानते हैं, चोकर, ठीक है, गाय भैंस भी खाती है, आप भी खाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, चोकर, ठीक है। तो जो चोकर होता है ये जल्दी नहीं पचता है, ये जल्दी नहीं पचता है, इसीलिए आप रोटी खाते हैं तो नहीं पचता है, चावल खाते हैं तो जल्दी पचता आता है। क्यों, चावल जो है आपका डाइसेक्राइड है, ठीक है, चावल क्या आपका डाइसेक्राइड है, चावल जल्दी पच जाएगा रोटी की अपेक्षा, ठीक है, रोटी, सॉरी
चावल भी ससुरा इसी में आता है। तो रोटी क्या होगा, रोटी में आपका स्टार्च आ जाएगा और स्टार्च जल्दी नहीं पचता है, जिसका आप खा लेंगे 4 रोटी, उसके बाद शाम तक वैसे फिर धीरे 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 बेचारा पचेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। स्टार्च जो होता है जल्दी नहीं पचता है, जिसके कारण हम इसको पॉलीसेकेराइड में रखते हैं। समझ गए कि नहीं। उसके बाद सेलुलोज आता है। सेलुलोज क्या होता है भैया, सेलुलोज क्या होता है, व्हाट इज सेलुलोज। तो सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ, पत्ती देखे ना, पत्ती पत्ती, वो आपका सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है। तो भाई जो पत्ती है उसको आप खाते हैं, उसको भी पचा लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको भी पचा लेते हैं। उसके बाद ससुरा काइटिन आता है, काइटिन, काइटिन एकदम नहीं पचता, मर जाएंगे ना, पचा नहीं पाएंगे इसको, मर जाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मर जाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। काइटिन होता क्या है भैया बता दीजिए। तो काइटिन जो होता है, आप देखें मछली, मछली देखे ना, उसके ऊपर का जो सेहरा होता है, सेहरा, नहीं समझे, नहीं समझे, चलिए ठीक है। ईब हो गई आपकी मछली, क्या हो गई भैया, ये हो गई आपकी मछली। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी मछली हो गई। और इसके ऊपर ऐसे 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 सेहरा होता है, क्या होता है, सेहरा होता है। लेकिन कलाकार तो हम है नहीं, बट थोड़ा बहुत आपके लिए बनाना पड़ता है, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। देखिए ये जो है आपका, ये होता है सेहरा। ठीक है, इसको रगड़ के एकदम रगड़ के पूरा इसको छुड़ा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ससुरो काइटिन अगर खाएगा इंसान तो पच भी नहीं करेगा, पचेगा नहीं, डायबिटीज सॉरी गैस्ट्रिक रोग मारेगा, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए ये हो गया मछली, और ये जो है आपका, इसका जो सेहरा यही होता है काइटिन। तो काइटिन को आप नहीं पचा सकते, जिसके कारण इसको हम पॉलीसेकेराइड में रखते हैं। और आप जो है काइटिन को खाते भी नहीं है। अब जब ससुरा जो पचेगा नहीं, उसको हम खाने से क्या मतलब होता है। तो देखिए इतना आपको ओवरऑल समझ में आया होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है या शर्करा क्या होता है, मीठा क्यों होता है भाई, इसमें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड क्या होता है सब्जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सर जी, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पोषण क्या होता है, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन कई पदार्थों का मिश्रण होता है जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। तो पार्ट 1 में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में शर्करा कहते हैं, या मीठा होता है। मीठा क्यों होता है, क्योंकि भैया यह शर्करा है। ठीक है, और इसको 3 पार्टों में विभाजित किया जाता है। या क्या किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, जल्दी बताइए। अभी मैं आपको बताया किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये आप कहेंगे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद एक कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। अब अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को आपस में मिला देते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज जो है आपका, वो आपका डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड में क्या आता है, स्टार्च आता है, मंड आता है, चोकर आता है। ठीक है, और सेलुलोज आता है। काइटिन, काइटिन क्या होता है, जो मतलब जो ये मछली है, मछली के ऊपर वाली जो परत होती है सेहरा जिसको बोलते हैं, वही आपका काइटिन होता है। पाचन के मतलब पचवा नहीं करता, इसके लिए इसको पचाने के लिए आपको अपेंडिक्स की जरूरत होती है। किसके, अपेंडिक्स की, और जो कि मानव में पाया ही नहीं जाता है, मतलब पाया जाता है, काम खत्म हो गया उसका। ठीक है, आई होप कि आपको न्यूट्रिशन का पार्ट 1 समझ में आओगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।